बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ लुक एट द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स। एक है गिव इन। गिव इन का मतलब है YEILD, यील्ड करना या फिर सरेंडर करना, हार जाना, किसी के आगे झुक जाना, इसको कहते हैं गिव इन। अब यहाँ पे वैसे तो गिव का क्या मतलब होता है, गिव मी अ पेन, क्या मतलब है मुझे एक पेन दे दो, लेकिन अगर इन साथ यूज़ होगा तो ये एक ईडियम है और इसका मतलब है सरेंडर करना, शिकस्त मानना, हारना। यील्ड, सरेंडर। रन आउट ऑफ यानी आप कहते हो गाड़ी में से पेट्रोल ख़त्म हो गया तो उसके लिए भी ये यूज़ करते हैं फिनिश और एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थक जाना। द कार इज़ रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल, आप कहते हो कार इज़ रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल ख़त्म हो रहा है कार में। या नेक्स्ट है द सोल्जर्स गार्डिंग द फोर्ट हैड टू गिव इन द एनिमी एज दे soon ran out of food and water। ran out of, अब देखें यहाँ पे जब आप वो उनकी खुराक ख़त्म हुई तो अब इसके अंदर हमने दो इडियम यूज़ किए हैं। द सोल्जर्स गार्डिंग द फोर्ट, फोर्ट कौन सा होता है, एक ऐसा करके किला बना हुआ होता है ऐसा। द सोल्जर्स यहाँ पे हैं और ये इसकी क्या कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। गार्ड करते हुए सोल्जर्स, ये जो फोर्ट है, the soldiers guarding the fort had to give in, उन्हें हार माननी पड़ी to the enemy, यहाँ पे enemy है और वो अंदर जाके इनके ऊपर हमला करता है, कब्ज़ा करता है और इनको क्या करना पड़ गया, give in to the enemy as they soon ran out of water and food and water। जब वो किस में हुए ran out, जब उनके पास ख़त्म हो गई food and water, when they ran out of food and water। अब इसके अंदर दो idioms यूज हुए हैं, ओके। अच्छा, idioms such as given, run out are also known as phrasal verbs। अब ये याद रखिएगा, given और run out को phrasal verb भी कहते हैं, phrasal verbs या फिर idioms। ये दो वर्ड से बने हुए हैं, गिवन हार मानना, रन आउट किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, ओके। ये दोनों क्या हैं, फ्रेजल वर्ब। यू मस्ट रिमेंबर दैट फ्रेजल वर्ब्स आर मल्टी वर्ड वर्ब्स। इनके अंदर मल्टी वर्ड्स होते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। दैट इज़ दे आर मेड अप ऑफ अ वर्ब एंड वन और मोर अदर काइंड्स ऑफ वर्ड्स लाइक preposition, adverbs। द मीनिंग ऑफ अ फ्रेजल वर्ब इज़ नॉट फिक्स्ड। और फ्रेजल वर्ब के मीनिंग फिक्स नहीं होते। इट कैन have more than one meaning। It can have more than one meaning। और phrasal verb के कितने meaning हो सकते हैं, more than one, okay। more than one meaning, that is it can have one meaning in one sentence and a different meaning in other। लेकिन आपने इसके अंदर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज़ द मीनिंग इन वन सेंटेंस, उसका क्या मीनिंग है, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग इन एन अदर सेंटेंस, ओके। नाउ कम, गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच इडियम्स। ये ऐसे इडियम्स हैं जो साथ फ्रेजल वर्ब भी हैं। गिवन का आपने कर लिया, द एग्जामिनर्स। अब गिवन का एक और मीनिंग हम करते हैं जो दूसरे सेंटेंस में डिफरेंट है। गिवन का मतलब होता है हैंड ओवर करना। जैसे आप इस तरह चीज़ उठा के, या पेन है या पेंसिल है या कॉपियाँ हैं, आपने अपना स्क्रिप्ट उठाया और अपनी टीचर के हाथ में दिया है या फिर अपने एग्जामिनर के हाथ में दिया है, तो वो भी क्या होगा, गिवन। अब इसका क्या होगा एग्जाम्पल, द एग्जामिनर, पूरा मैं नहीं लिखूँगी, वर टोल्ड। जो एग्जामिनर होते हैं, जो इम्तहान लेते हैं, उनको क्या बताया गया, टू गिव इन देयर एग्जामिनीज। एग्जामिनीज कौन होते हैं, जो इम्तहान देने वाले बच्चे होते हैं। इम्तहान देने वाले बच्चे को एग्जामिनीज कहते हैं, NEES। आप वहाँ पे चेक कर लें।
were told to give in their scripts before leaving the examination hall. Before leaving the examination hall. एग्जामिनेशन हॉल से लीव करने से पहले, यानी एग्जामिनेशन हॉल से वो निकल के जा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैंड इन कर दी अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स एग्जामिनीज ने। द एग्जामिनीज वर टोल्ड, उनको बताया गया टू गिव इन देयर स्क्रिप्ट्स बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल, कि अपने स्क्रिप्ट्स दे के जाने हैं। स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, जिसके ऊपर आपने पेपर सॉल्व किया है या कुछ लिखा है, उसको कहते हैं स्क्रिप्ट्स। तो they were told to give in their scripts before leaving from the examination hall. Then है look after। इसका मतलब तो आपको पता ही है कि आप बिल्ली की हिफाजत करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। to take care of, to take care of। The lonely old man had nobody to look after him। एक अकेला बंदा है, the lonely man, old man, वो अकेला है, ओल्ड मैन है, हैड नोबडी, और उसके पास कोई बंदा नहीं था, टू लुक आफ्टर हिम, टू लुक आफ्टर हिम। द लोनली मैन हैड नोबडी टू लुक आफ्टर हिम। ही हैज़ नो पर्सन हु कैन टेक केयर ऑफ हिम एंड ही हैज़ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ कैंसिल करना, कैंसल्ड। कॉल ऑफ का मतलब है, वैसे तो कॉल करने का मतलब है फ़ोन करना, कॉल की है उसने। यहाँ पे कॉल ऑफ का मतलब है, यहाँ पे ऑफ लगा दिया इसका मतलब है हमने कैंसिल कर दिया। अब इट वॉज रेनिंग, क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, सो हैवीली, बहुत तेज़, दैट द मैच हैड टू बी कॉल्ड ऑफ, कि करना पड़ा, क्या करना पड़ा, कॉल्ड ऑफ करना पड़ा या कैंसिल करना पड़ा। इट वॉज रेनिंग सो हैवीली दैट मैच हैड टू बी कॉल्ड ऑफ। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैच को कैंसिल करना पड़ गया था। ओके, ये हम कब की बात कर रहे हैं, लास्ट मंथ की या लास्ट डे की या फिर थोड़ा सा अरसा पहले की। ओके, बिकॉज हमने क्या लफ्ज़ यूज़ किया है, हैड। हैड का मतलब होता है ये पहले की बात है। ओके, हैड टू बी कैंसल्ड। देन इज पुट अप विद। अब नेक्स्ट जो चार हैं उसको नेक्स्ट में करते हैं।